सभी साथियों को इशरार दल का नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपसे भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के बारे में बात करेंगे। साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 319 उपहत के बारे में प्रावधान करती है। क्या है उपहत? उपहत का अर्थ चोट पहुंचाने से है। साथियों, कैसी चोट? जब कोई व्यक्ति किन्हीं व्यक्तियों को शारीरिक चोट पहुंचाते हैं, उसके अंगों को क्षत करते हैं, तो ये उपहत कहा जाता है, यानी चोट देना कहा जाता है। अब साथियों, 319 में उपहत यानी चोट के बारे में व्यवस्था है, यानी जो व्यक्ति किन्हीं व्यक्तियों को किसी भी हथियार या किसी अन्य चीज़ से शारीरिक रूप से चोट पहुंचाते हैं तो उसे उपहत की श्रेणी में रखा गया है। धारा 320 जो है स्वेच्छा उपहत कारित करने के बारे में है। जब व्यक्ति जो है किन्हीं व्यक्तियों को स्वेच्छा से उपहत कारित करता है, स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, उसके अंगों को क्षत करता है, तो ये कहा जाता है कि उसने स्वेच्छा उपहत कारित की है। 321 जो है साथियों, वो स्वेच्छा घोर उपहत कार्य करने के बारे में है। साथियों, इस धारा में साथियों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को या दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा जो है घोर उपहत कारित करता है, अर्थात गंभीर चोट पहुंचाता है, गंभीर नुकसान करता है, तो हम ये कहते हैं कि ये वास्तव में जो है साथियों गंभीर रूप से व्यक्ति को चोट पहुंचाई गई है। साथियों, इस प्रकार साथियों जो है ये 321 के अंतर्गत आता है। 322 में भारतीय दंड संहिता में साथियों ये परिभाषित किया गया है कि खतरनाक आयुधों से युक्त होकर के संबंधित व्यक्तियों का या किन्हीं व्यक्तियों को गंभीर चोट पहुंचाना। जब खतरनाक आयुधों से युक्त होकर के गंभीर चोट पहुंचाई जाए, तब ये कहा जाएगा कि साथियों जो है घोर उपहत कारित की गई है, घोर चोट दी गई है, बहुत भयंकर परेशानी दी गई है और पूरी तरीके से चुड़ैल किया गया है, मारपीट की गई है और अंगों प्रत्यंगों को विच्छेदित किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। साथियों, धारा 323 दंड संहिता जो है उपहत कारित करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। साथियों, धारा 323 में भारतीय दंड संहिता में उपहत कारित करने के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। कितने दंड की व्यवस्था की गई है? चोट पहुंचाने के लिए कितने? धारा 323 में अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा चोट पहुंचाता है और चोट उस स्तर की नहीं है, कम चोट है, मामूली चोटें हैं, तो इसके लिए जो है 1 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान साथियों है। धारा 324 में साथियों पुनः जो है उपहत के लिए दंड है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा चोट कारित करता है तो उसके लिए कानून में जो है 3 साल की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 325 दंड संहिता में साथियों पुनः चोट पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान है। जब स्वेच्छा घोर उपहत कारित की जाए जिससे कि व्यक्तियों को नुकसान पहुंच जाए, तब ये कहा जाएगा साथियों कि जो है उसने जो है बहुत गंभीर चोट कारित किया है और इसमें जो है 7 साल की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान साथियों है। अब साथियों आते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 326। अधिकतर लोग धारा 326 से परिचित हैं। कोर्ट में जो लोग काम करने आते हैं, अधिवक्ता लोग, मुंशी लोग और कोर्ट से जुड़े हुए लोग, मुकदमा लड़ने वाले लोग, चुटहिल लोग जो 2-4 बार मुकदमा लड़ चुके हैं, वो लोग जानते हैं साथियों कि इसका क्या मतलब है। 326 जो है खतरनाक आयुधों से युक्त होकर के जो है गंभीर चोट पहुंचाना, उपहत कारित करना, यानी गंभीर चोट पहुंचाना खतरनाक आयुधों से, खतरनाक हथियारों से जो अलाउड नहीं हैं, उन हथियारों से लेकर के साथियों गंभीर चोट पहुंचाने को जो है धारा 326 आईपीसी में इसके बारे में साथियों कहा गया है। अब क्या कहा गया? धारा 326 में साथियों ये व्यवस्था है कि अगर खतरनाक आयुधों से युक्त होकर के गंभीर चोट पहुंचाई गई है तो निश्चय ही आप समझिए साथियों कि जो है इसके लिए कानून में जो है साथियों आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। साथियों, आजीवन कारावास में दिया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा जब खतरनाक यानी डेडली वेपन्स जो हैं, जो खतरनाक हथियार हैं, उनके द्वारा जो है गंभीर जो चोट पहुंचाई गई है और इससे कभी व्यक्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा, उनके शरीरों को नुकसान पहुंचा, उनके हाथ पैर अंगों को नुकसान पहुंचा है, तब जो है धारा 326 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उन्हें दोषी बनाया जाएगा। उनके खिलाफ इसी धारा में FIR लिखी जाएगी। साथियों, 326 में ही FIR लिखी जाएगी IPC में और उनको जो है इसके लिए जो है आजीवन कारावास की सज़ा होगी साबित होने पर और जुर्माने से भी उनको साथियों दंडित किया जाएगा। तो साथियों आपने देखा कि जो है इसमें जो है आपने उपहत के बारे में जाना, धारा 319 से लेकर के और धारा 300
326 तक के बारे में जाना और उनके दंड के बारे में जाना। अब साथियों एक बार पुनः स्पष्ट कर देता हूँ कि धारा 319 जहाँ से उपहत शुरू होती है, जहाँ से ये परिभाषा दी जाती है उपहत के लिए यानी चोट के लिए और उसके लिए नुकसान पहुँचाने के लिए शारीरिक रूप से, उसमें कैसी कैसी चोटों का प्रावधान है, किस प्रकार की चोटों का प्रावधान, इसके बारे में भी हम आपको बताते चलें। आइए साथियों इस बारे में हम आपको बताते चलते हैं। पहला जो इस बारे में दिया 8 प्रकार के जो है चोटों के बारे में आपको जो है वास्तव में साथियों दिया हुआ है। पहला, अगर किन्हीं व्यक्तियों के चोट पहुंचाने से, हथियारों से चोट पहुंचाने से उस व्यक्ति को जो साथियों जो है अगर पुरुषत्व हरण हुआ है, यानी उसका पुरुष संग विकार हो गए हैं और वो पुरुषत्व का हरण हो गया है, या स्त्री है तो स्त्री जो अंग हैं उनका हरण हुआ है, उनका नुकसान पहुंचा है जिससे वो माँ नहीं बन सकेगी, या जिससे कोई व्यक्ति पुरुष नहीं बन सकेगा, या भविष्य में पिता या माता नहीं बन सकेगी, तब ऐसी चोट को जो है गंभीर चोटों में गिना जाता है साथियों। दूसरी गंभीर चोट है साथियों, ये जब हम हमारे जो है आँख के बारे में है। दूसरी गंभीर चोट जो साथियों आँख के बारे में है। आँख के बारे में क्या है कि साथियों जब एक आँख या नष्ट हो जाए या चोट पहुँचाने से दोनों आँखें नष्ट हो जाएँ तो इसे गंभीर चोट की श्रेणी में साथियों गिना जाएगा, गंभीर चोट की श्रेणी में गिना जाएगा और कानून में लिखी सख्त सज़ा का प्रावधान है। तीसरा है अगर कान के बारे में है, अगर एक कान नष्ट हो जाए या दोनों कान नष्ट हो जाएं, इसके बारे में है। चौथा जो है एक आँख जो है या दोनों आँखें नष्ट हो जाएं और हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं, उनका काम करना बिल्कुल बंद हो जाए, रोशनी चली जाए, तब उसके बारे में है। पाँचवा जो है एक कान या दोनों कान हमेशा के लिए ख़राब हो जाएं, नष्ट हो जाएं, अस्थायी रूप से परमानेंटली जो है नष्ट हो जाएं, ख़राब हो जाएं, उसके बारे में है। छठा जो है हड्डी के बारे में है, कोई हड्डी ख़राब हो जाए या दांत तोड़ दिए जाएं तब ये घोर उपहत कहलाता है, गंभीर चोट पहुंचाना कहलाता है। सातवां साथियों जो है जब कहीं की हड्डियाँ तोड़ दी जाएँ, खासतौर से जोड़ की हड्डियाँ तोड़ दी जाएँ, पैरों के जोड़ों की हड्डियाँ तोड़ दी जाएँ, या हाथों के जोड़ों की हड्डियाँ तोड़ दी जाएँ, या गर्दन की हड्डियाँ तोड़ दी जाएँ, इस प्रकार की जब हड्डियाँ तोड़ दी जाती हैं और हड्डियाँ तोड़ के नुकसान पहुंचाया जाता है तो ये गंभीर चोट की श्रेणी में आता है, गंभीर उपहत की श्रेणी में आता है। और साथियों और नंबर 8वां जो है किन्हीं अंगों को नुकसान पहुँचाया जाए, पूरी शरीर को नुकसान पहुँचाया जाए, या साथियों जो है पूरी तरीके से जो है शरीर के कोई अंग काम ना करे, या शरीर में इतनी चोट दी गई, इतनी मार दी गई हो, इतना ज़्यादा जो है चोट पहुंचाई गई हो गंभीर हथियारों से, खतरनाक हथियारों से, कि वो व्यक्ति कम से कम 20 दिन उसको शारीरिक दर्द महसूस होता रहे और 20 दिन वो बिस्तर से ना उठ सके और 20 दिन शारीरिक दर्द महसूस होता रहे, 20 दिन शरीर की पीड़ा से गुजरता रहे, तो ऐसी स्थिति में जो है उसे गंभीर चोट पहुंचाना कहा जाएगा साथियों। तो ये 8 प्रकार मैंने बताया कि जिससे गंभीर चोट कहा जाएगा। और साथियों गंभीर चोट के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में और 325 में प्रावधान किया गया है। 325 में अगर घोर उपहत कारित की गई है तो उसके लिए 7 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है साथियों। और 326 अगर आईपीसी लगाई गई है, किसी के खिलाफ चार्ज लगाया गया है, एफआईआर 326 में दर्ज की गई है और उसी अनुरूप जो है 326 के अंतर्गत ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है, तो संबंधित व्यक्तियों पर जो है 326 का ही आईपीसी का केस चलेगा। और 326 आईपीसी में साथियों जो है आजीवन कारावास की व्यवस्था है। जो मुलजिम लोग बनेंगे, जो इनके ऊपर चार्ज रहेगा, जो आरोपी लोग होंगे, जो मुलजिमान होंगे, उनको धारा 326 के अंतर्गत जो है आजीवन कारावास की सज़ा होगी और जुर्माने से भी साथियों उनको दंडित किया जाएगा साथियों। इस प्रकार आपने देखा कि आज हमने जो है इस वीडियो में साथियों 319 से 326 के धारा 326 भारतीय दंड संहिता के बारे में आपसे चर्चा की है। क्या 319 में जो है उपहत के बारे में है, यानी चोट पहुंचाने के बारे में है। कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ व्यक्तियों को चोट पहुंचाने के बारे में, एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति को चोट पहुंचाने के बारे में है। 320 में भी चोट पहुंचाने के बारे में है, यहाँ स्वेच्छा उपहत कारित करना है। 321 में भी है, स्वेच्छा जो है घोर उपहत कारित करने के बारे में है। 322 में भी है, खतरनाक हथियारों से सुसज्जित होकर जो है चोट पहुंचाने के बारे में है। तो ये तो परिभाषाएं होंगी। और 8 प्रकार की गंभीर चोटें जैसे मैंने शुरू में बताई कि मतलब जो है पुरुषत्व हरण या स्त्रीत्व हरण, पुरुषत्व हरण या स्त्री का माता बनने से रोकना, ऐसी चोटें पहुंचाई जाए, या एक आंख दोनों आँखों का नुकसान, या एक कान दोनों कानों का नुकसान, हड्डी या दांतों का नुकसान, गले की हड्डी का नुकसान, जोड़ों की दर्द हड्डी का नुकसान, और आदमी 20 दिन बिस्तर में पड़ा रहा है। इस प्रकार की चोटें जो है गंभीर चोट की श्रेणी में आती हैं। और गंभीर चोट पहुँचाने पर जो है वो 325 में जो है
7 साल की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है। इसी प्रकार साथियों, अगर उससे जो है दोनों आंखें फोड़ के निकाल ली गई हैं, या दोनों कान फोड़ दिए गए हैं, या एक कान फोड़ के निकाल लिया गया, हमेशा के लिए नष्ट हो गया है, या गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई है, या व्यक्ति को हमेशा के लिए अस्थायी रूप से अपंग कर दिया गया है, तो ऐसी चोटों के लिए भारतीय कानून में जो व्यवस्था है, भारतीय दंड संहिता में, वो धारा 326 व्यवस्था करती है। और धारा 326 में जो है आजीवन कारावास की व्यवस्था है। पूरी ज़िंदगी आदमी जेल में रहेगा और जुर्माने से भी दंडित साथियों किया जाएगा। इस प्रकार साथियों इस वीडियो में आपने देखा, समझा और कि किस प्रकार जो है उपहत के लिए दंड है, चोट पहुंचाने के लिए दंड की व्यवस्था भारतीय दंड संहिता में दी हुई है, जो कि धारा 319 से लेकर के धारा 326 तक है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, ताकि आप धारा 319 से धारा 326 को ठीक से समझ सकें और चोट पहुँचाना किसको कहते हैं वो समझ सकें, और किस चोट के लिए कितनी भारतीय दंड संहिता में दंड की व्यवस्था किस सेक्शन में है वो भी ठीक प्रकार से समझें। आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है। साथियों हमारा मोबाइल नंबर है 9839075986। साथियों इसी के साथ वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय राष्ट्र, जय संविधान, जय भारत।